चलिए सबको नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की बात करेंगे। समानुपात और अनुपात और समानुपात का हम लोग पहला क्लास ले चुके हैं, आज सेकंड क्लास है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे भी। और सबसे पहले बोलेंगे जितने नए लोग जुटे हैं सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, ठीक। नहीं भी करते हैं नए लोग तो अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर करिए, है ना, लाइक जरूर करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक चीज़ बात करेंगे हैं कि इससे पहले हम एक क्लास लिए थे, वहाँ से आपको देखते हैं कि एक क्वेश्चन बताते हैं। पर अनुपात में क्या होता है कि यदि हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं इफ A इज टू बी, यानी A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 14:17, ठीक। और B अनुपात C इक्वल टू दिया हुआ है कि 27:28 और C इज टू D, यानी C अनुपात D इक्वल टू दिया हुआ है 34:9। तो हमको निकालना है A अनुपात D का क्या होगा, ठीक है। A अनुपात D इक्वल टू व्हाट, देखिएगा इस तरह का प्रश्न होगा, हम चर्चा कर चुके हैं। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसको। देखिए एक चीज़ इसको हम दो तरह से बताते हैं, आपको जैसा लगेगा। हमको क्या कह रहा है, देखिए कि A/D, A अनुपात D का मतलब होता है A/D होगा। यदि इसको हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए A/B इंटू B/C इंटू C/D, ऐसे भी होता है। इस तरह के एक तरह से इसको यदि हम इसका वैल्यू को रखेंगे तो कितना होगा, देखिए 14/17 इंटू करेंगे तो देखिए इसमें से है ना, फिर क्या हो जाएगा, ये 27/28 और हो जाएगा ये 34/9। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा थोड़ा सा, देखिए इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन होगा तो देखिए आपस में क्या हो जाएगा, ये कट जाता है, ये आपस में कट जाता है तो ए अनुपात भी आता है। कहने मतलब है कि इसका वैल्यू को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यदि हम लोग काटते हैं तो देखिए 14 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, ठीक, 2 बार में कटा। अब देखिए 17 से काटते हैं तो 17 दूना कितना हो गया, 34 हो गया। 9 से काटते हैं तो कितना हो गया, 9 27 होता है। और ये 2 और 2 कटता है तो इधर क्या बच गया, 3 बटा कितना बच गया, नीचे कुछ नहीं 1, यानी ये कितना हो गया 3:1, ठीक है। ऐसे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक तरह से ये हुआ, एक तरह से देखिए इसको सीधा सोल्व कर सकते हैं, ये हुआ। और दूसरे तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, यदि हम लोग एक तरह से हो गया, अब देखिएगा दूसरा तरह से हम लोग क्या बात करेंगे। हमको क्या पूछा हुआ है, A अनुपात B, तो A अनुपात को B हम लोग क्या लिखेंगे 14:17, फिर लिखेंगे कितना 27 अनुपात कितना दिया हुआ है 28, और फिर क्या दिया हुआ है 34:9, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे भी आपस में काट सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया रहेगा फटाफट काटेंगे। देखिए 17 से कट जाएगा 2, ठीक, और 14 से कट जाएगा 2, फिर देखिए ये 2 कट गया। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया 3, यानी 3:2, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया। ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका यूज होगा, है ना, हमको अभी पहले जैसा भी बताए थे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन को ही हम लोग को सॉल्व करना है इसी आधार पर। क्यों करना है, क्योंकि अभी वर्ड प्रॉब्लम आएगा, कुछ कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, हम लोग इसी आधार पर सॉल्व करेंगे, जिसको हमको परसेंटेज में और फिर लाभ हानि हुआ और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर वो टाइम एंड वर्क होगा। इस तरह सारा जितना भी टाइप का भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा सारा को इसी आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए एक प्रश्न और, चलिए एक प्रश्न देखिए, यदि दिया हुआ है 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C, तो हमको क्या निकालना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, तब हम लोग क्या लिखेंगे, देन A इज टू B इज टू C इक्वल टू क्या होगा। इस तरह का प्रश्न यदि हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ A अनुपात, यहाँ क्या लिखेंगे B अनुपात क्या हो जाएगा C। तो इस तरह से लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 है, A है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये 3B है तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। उसी तरह C इक्वल टू कितना होगा 1/4 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तो 1/2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1/4। अब जहां भी इस तरह का रहेगा एलसीएम निकालना रहेगा तो सीधा ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा संख्या है ना, कितना कितना जो हर में संख्या है 2, 3 और 4, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए 1/2 है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से 12 से गुना करेंगे, ठीक। अब यहाँ यदि होगा तो ये 1/3 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/,
4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या आएगा, 6 आ गया, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6:4:3। लेकिन हमको इतना नहीं काम करना है, डायरेक्ट इसको देख के ही सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए ये तो डिटेल में हम समझने के लिए बताए थे। चलिए देखिए कैसे इसको बनाते हैं। यदि इस तरह का प्रश्न रहेगा और हमको पूछ देगा कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है, तो सीधा सीधा आप याद रख लीजिए कि यहाँ पर इसको और इसको क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे। तो हमको पता है कि कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना होगा, 12 आएगा। किसका किसका, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा है कि क्या करना है कि ऐसी संख्या लेना है, चूंकि हम देख रहे हैं कि 2a, 3b और 4c तीनों क्या है, बराबर है। तो हम ऐसा एक संख्या लें जिसको गुना करेंगे तो उससे क्या होगा, ये 12 आएगा। तो हम लोग देखिए 12 लाना है, तो 12 लाना है तो इसको कितना से गुना करेंगे, 2a है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ 12 लाना है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 12 लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यही अनुपात मेरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो फिर एक तरह से वही हम बताएं कि 1/2, फिर यहाँ पर क्या लेंगे, 1/3, और यहाँ पर क्या लेंगे, 1/4 लेंगे, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हमको क्या करना होगा, सबको बराबर बोला करेंगे। तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है कि a का 30%, ठीक है, a ऑफ 30%, ठीक, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b ऑफ 40%, इक्वल टू कितना दिया हुआ है कि c ऑफ 20%, ठीक है। तब हमको क्या निकालना है, a:b:c निकालना रहेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 30%, ठीक, सॉल्व करेंगे। और यहाँ हो जाएगा b इंटू 40%, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इंटू 20%, ठीक है। सभी जगह परसेंटेज है, मतलब हम लोग ये परसेंट सब उड़ा दिए, ठीक। एक 0 यहाँ कट जाएगा, एक 0 कट जाएगा, यहाँ से एक 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, सॉरी यह b है, b होगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4b, और अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ 2c, ठीक। अब यहाँ पर फिर उसी तरह से करना है, हमको क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसी तरह से कॉमन है, डायरेक्ट अभी बताए हैं कि इसको डायरेक्ट एक ऐसा संख्या लेना है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। यानी एक ऐसा संख्या लाना है कि जिसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 लाना है तो क्या हो जाएगा, 12 लाना है तभी हम लोग क्या किए हैं कि 12 लाना, यदि हमको 12 लाना है तो इसको कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो यहाँ ये मेरा निकल जाएगा a अनुपात b अनुपात c। इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, उस बार आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो यही मेरा 4:3:6 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न। बात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो सपोज करते हैं ये a है, इसका 3 है, और b क्या है, इसका अनुपात दिया हुआ है 4, और ये क्या दिया हुआ है, i का अनुपात। कहने का मतलब है कि क्या दिया हुआ है, ये इनकम है, ठीक है, ये इनकम दिया हुआ है। और कहता है कि उसके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च, जो भी कमा रहा है तो उसका जो खर्चा हो रहा है उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि खर्चा, अब देखते हैं कि हम लोग क्या करता है, इसमें सेव कितना करता है। ए यदि 3 रुपये कमाता है तो 2 रुपये खर्च कर रहा है, बी यदि 4 रुपया कमा रहा है तो 3 रुपये खर्चा कर रहा है। तो सेव कितना किया, ये 1 रुपया। ये कितना सेव किया, यहाँ से क्या किया कि सेव किया 1 रुपया। अब कहता है वह 1 रुपया न होकर के प्रत्येक ने कितना बचा रहा है, 800 रुपया बचा रहा है। कितना बचा रहा है,
800 रुपया बचा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि ए की कुल कितनी आय थी। अब पता है कि 1 रुपया बराबर कितना था 800 रुपया। ठीक है, तो उसकी आय कितना है 3 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 800 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 बराबर 800 तो 3 बराबर 8 क्या कितना हो जाएगा ये 2400 रुपया। कहने का मतलब है कि ए का आय जो था, ए का इनकम कितना था 2400 रुपया। क्लियर हो गया। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए देखिएगा, है ना, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है क्या कि हम लोग अभी देखिए क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मेरा प्रतिशत का प्रश्न आ गया। और हम अभी चर्चा किए हुए हैं कि अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। देखिए वैसे टाइप के हमको क्वेश्चन को भी कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं कि आपको एक चीज बताए थे कि जैसे हम लोग लिखेंगे कि 16 पूर्णांक जो होता है 2/3% का वैल्यू कितना हो जाता है, ये 1/6 हो जाता है। ठीक, अब एक चीज यहाँ बात करेंगे कि जहां भी हमको वृद्धि कहेगा या क्या कहेगा लाभ कहेगा, वहां पर हम लोग प्लस लेके चलेंगे, यानी क्या करना है जोड़ देना है। और जहां भी कमी कहेगा, ठीक है, तो कमी कहेगा तो कमी होगा तो क्या करेंगे कमी, या हमका क्या कहेगा हानि हमको कहेगा, तो क्या करना है माइनस का साइन करने का मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए अभी हमारा ये क्या कह रहा है कि क्या देखिए 16 पूर्णांक 2/3% लाभ पर बेचा है। लाभ पर बेचा है मतलब फायदा हो रहा है। कहने का मतलब है कि देखिए 100 में 100 का 100 का 16 पूर्णांक 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। कहने का मतलब है कि यदि वो 6 रुपया में खरीदा था तो 1 रुपया में फायदा हुआ है ना, तो 6 रुपया में 1 रुपया फायदा होता है। यानी ये 6 रुपया का 16 पूर्णांक 2/3% बराबर कितना वैल्यू होता है 1 होता है। तो 6 रुपया उसका मूल दाम था, 1 रुपया वो फायदा किया, तो उसको विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये इसके साथ क्या हो जाता है जुट जाता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं 7, इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया ये एसपी, और ये क्या हो गया इसका सीपी हो गया ये। ठीक है, और यदि मान लिया जाए कि यहीं पर यदि कहता हानि पर बेचने का, तो हानि का करता तो क्या होता है ये मेरा माइनस हो जाता है ना। यदि यहाँ क्या कहता कि ये 16 पूर्णांक 2/3% हानि हो गया है, तो हानि हो गया तो क्या होता है 1/6 होता है, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या बोले हैं कि जब भी हानि का कहेगा या कमी का कहेगा तो माइनस करेंगे, तब ये वैल्यू क्या हो जाता है वो 5 रुपया में बेचता हूँ। 1 रुपया माइनस में कम हो जाता, मूल वैल्यू 6 रुपया था, तो यदि 6 रुपया वैल्यू था तो 1 रुपया कम होता तो क्या होता वो 5 रुपया में बेचता। ठीक है, हम इस तरह से इसको समझेंगे। और अभी हम लोग क्या लिखेंगे 7/6 लिखे, तो इसको अनुपात के रूप में क्या लिखते हैं 7:6 लिखेंगे। उसी तरह यदि ये 5/6 है तो 5 अनुपात ये इसको 6 रुपये में लिखते हैं। क्लियर हो गया। अभी हम अभी देखिए चलिए आगे बनाते हैं प्रश्न को, ये हम समझने के लिए बता रहे थे। अभी इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा, देखिए एकदम तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब खाली समझने के लिए देख लीजिए क्या कहता है कि b का 16 पूर्णांक 2/3%, तो इसका वैल्यू हमको पता हो गया 1/6 हो गया, प्लस हो जाएगा यानी 1 रुपया जुट जाएगा। तो 6 रुपया में ये इसका वैल्यू था, 1 रुपया फायदा में बेच रहा है, तो कितना बच रहा है 7 रुपया में बेच रहा है। यानी इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया 6:7 हो गया। आगे देखिए फिर कहता है तथा बी जो है सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 हो जाता है। तो यह भी लाभ की चर्चा कर रहा है, यानी 5 रुपया की वस्तु को 6 रुपया में बेच रहा है ना। तो 1 रुपया जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 रुपया में बेचेगा। तो ये वस्तु का दाम 5 रुपया है और 1 रुपया फायदा में बेच रहा है, तो 6 रुपया में बेच रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है गुना करना है, और अभी हम तुरंत बताए यदि आपस में ऐसे ऐसे कटता है तो काट देना है ना। तो ये नहीं कटेगा, देखिए 6 और ये 6 कट गया, यानी ये देखिए 5 रुपया का वस्तु अंतिम में, यदि कहने का मतलब है कि क्या कहता है ए किसी वस्तु बी को कितना में बेचता है 16 पूर्णांक 2/3% में, और बी जो है सी को फिर 20% में बेचता है। यदि सी को कितना रुपया का भुगतान करना पड़ा 630 रुपया, तो ए का क्या निकालना है ना। कहने का मतलब है कि ए वस्तु 5 रुपया का भुगतान किया होगा, तो वस्तु 7 रुपया में सी उसको क्या करता है खरीदता है। तो सी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर देखिए 7 न होकर के हमको दिया हुआ है 663 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना बार कटेगा देखिए 90 बार जाएगा 9 से 63, तो ये हो गया, ये कितना गुना हो गया 90 गुना हो गया। तो कहने का मतलब है इसको भी हम लोग कितना से गुना करेंगे 90 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 450 रुपया, यानी ए जो है वस्तु को 450 रुपया में खरीदा होगा। क्लियर हो गया। देखिए 450 हम लोग ऑप्शन बी मारेंगे। क्लियर हो गया है, एकदम ईजी है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, चलिएगा देखिएगा ध्यान से क्या कहता है प्रश्न कि ए किसी वस्तु को बी को 37 पूर्णांक 1/2% मुनाफे पर बेचा होगा, बी ने उसे सी को 11 पूर्णांक 1/9% घाटे पर बेच दिया। ठीक, एवं सी ने डी को 20% फिर फायदे में बेचा,
तो डी ने इसके लिए 8800 रुपया का भुगतान किया था, तो ए का मूल्य निकालना है। हम अभी तुरंत बताएं, जहां भी फायदा का बात होगा प्लस करेंगे और जहां भी घाटा का बात होगा माइनस करेंगे। ठीक, तो सिंपल सा बात है कि 37.1/2% का वैल्यू, ठीक है, 37.1/2% का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 3/8 होता है ना। हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं क्यों होता है 3/8, चूंकि हमको जानते हैं कि 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 के बराबर होता है। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। और उसी तरह इधर भी मेरा मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या हो गया, 12 × 36, तो कितना हो जाएगा 36। देखिए 36.3/2 होगा, तो 3/2 तो होता नहीं है, तो क्या होगा, ये ज्यादा है तो एक इधर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1/2 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 37.1/2% इधर बचेगा। ठीक है, ये हम लोग पूरा डिटेल में जान चुके हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। तो ये हम लोग क्या हो गया, 37.1/2% का वैल्यू कितना हो गया, ये 3/8 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, फायदा पर बेचा है, कहने का मतलब है कि 8 रुपया वस्तु का वो क्रय मूल्य है, तो 3 रुपया पर फायदा होकर के कितना बेच रहा है, 11 रुपया हो जाएगा, ये 11 रुपया में बेच रहा है, यानी 8 रुपया उसका दाम था, तो कितना बेच रहा है, 11 रुपया में बेच रहा है। अगला फिर कहता है कि 11.1/9% घाटा होगा, तो देखिए 11.1/9% का वैल्यू हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, कितना वैल्यू होता है, 1/9 होता है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, चूंकि हम लोग घाटा हो रहा है, तो ये इसका वैल्यू कितना था, 9 रुपया था, तो बेच दिया कितना में, 8 रुपया में बेच दिया। ठीक है, अगला फिर कहता है कि अगला को सी ने डी को 20% फायदा पर बेचता है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। यहाँ पर फायदा की बात कर रहा है तो प्लस होगा, कहने का मतलब है 5 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया बढ़ा के बेच दिया, तो 1 रुपया ज्यादा हो गया, तो कितना हो गया, उसको 6 रुपया में बेचा है। ठीक है, एकदम क्लियर है। इसको आपस में क्या करना है, देखिए कटेगा तो काट दीजिए इधर से। ठीक है, यहाँ से कटेगा 2 से, 2 × 6 और यहाँ हो गया 3 × 9। अब इधर कटेगा नहीं, तो इधर कितना है वैल्यू, 15 रुपया, और इधर कितना हो गया, 11 दूना 22 रुपया। कहने का मतलब है कि यदि ए ने 15 रुपया में खरीदा होगा, तो बी ने कितना रुपया में, डी ने क्या हो गया, ये अंतिम डी का है, तो डी ने कितना में खरीदा इसको, 22 रुपये में, लेकिन 22 ना होकर के वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 8800। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 22 चौका जाएगा 400 गुना ज्यादा है, यानी कितना गुना ज्यादा है, 400 गुना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी कितना में वो खरीदा होगा, ए का मूल्य जो हो गया वो 6000 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए देखिए 6000 रुपये कहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न, देखिए बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। क्या कहता है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 16.2/3% वृद्धि हो जाए और दूसरे वर्ष के अंत में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए, तो गांव की जनसंख्या जो 2 वर्ष, यानी पहला वर्ष 16.2/3% और दूसरे वर्ष 33.1/3% की वृद्धि हो गई, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 4200 हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाती है, 4200 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, मतलब ये 4200 हो जाएगी। तो हम लोग तुरंत बात किए हैं, जहां भी वृद्धि का बात होगा प्लस का साइन करेंगे। तो 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/6, यानी 6 जनसंख्या अभी है, तो 1 साल के बाद 1 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, ये 7 हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 6 अभी है, तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, वो 7 हो जा रहा है। फिर कहता है कि दूसरे वर्ष जो होता है 33.1/3% बढ़ा, तो 33.1/3% वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है, यानी 3 था तो 1 बढ़ा है, यानी अभी 3 है तो 1 बढ़ करके कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, बस आपको बन गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, आपस में काटना है, तो इधर कटेगा 2 से, ये अनुपात में आता है, तो 2 से कटेगा तो ये हो गया 3 से, तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 14। कहने का मतलब है कि जनसंख्या वर्तमान में 9 है, तो 2 साल के बाद 14 होता है, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 14 न होकर के कितना दिया हुआ है, ये 4200 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना से कटेगा, देखिए 14 × 42, यानी 300 गुना क्या होगा, ये ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि इधर भी 300 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 9 × 2700, तो 3 अभी वर्तमान जनसंख्या 2700 है। ठीक है, तो 2700, चलिए देखिए 2700 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
चलिए देखिए तीसरा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एकदम उसी तरह से क्या है, एकदम इजी है, फटाफट तुरंत बनाएंगे हम लोग। फास्ट चलते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट कहते हैं कि प्रश्न को देख लीजिए। पहले, पटना की जनसंख्या में पहले वर्ष 14.2/3%, 14.2/7% की वृद्धि हो गई। चलिए पहला कह रहा है वृद्धि, ठीक। दूसरा कहता है कि दूसरे वर्ष के अंत में 16.2/3% की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, यानी प्लस का साइन करेंगे। लेकिन तीसरे वर्ष के कोई कारण से, है ना, कोई कारण से बीमारी के फैलने से कुछ लोग मर गए और उसमें क्या होता है कि जनसंख्या हो जाती है कितना, 37.1/2% की कमी हो गई। तो देखिए फटाफट करेंगे, यानी 14.2/7% का वैल्यू हो जाता है मेरा 1/7, ठीक। यानी 7 जनसंख्या था, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। 1 बढ़ा, 7 में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो अभी 7 है, तो 1 साल के बाद जनसंख्या 8 हो गया, ठीक। उसी तरह दूसरा साल क्या कहता है, 16.2/3% की वृद्धि हुई है, तो 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। कहने का मतलब है कि यदि अभी जनसंख्या 6 है तो 1 साल के बाद बढ़ करके हो गया कितना, 7 हो गया, ठीक है। अभी 6 है तो बढ़ करके 1 साल के बाद कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद फिर कहता है तीसरे साल 37.1/2% की कमी हो गई, तो 37.2/3% बराबर कितना हो जाता है, 3/8 होता है। हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं क्यों होता है ये, ठीक है। फर्स्ट क्लास में भी हम बता दिए हैं, कि फर्स्ट क्लास में भी बताए हैं। चलिए देखिएगा, अब इसको यदि अभी होता है तो यहाँ घट जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अभी जनसंख्या 8 है तो घट के कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद 3 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। अभी 8 है तो घट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपस में क्या है, ये अनुपात में हो रहा है, बट्टा में होगा तो ये अनुपात में हो रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसमें हम लोग आपस में क्या करते हैं कि यदि इधर से कटता है तो कोई काट देना है। देखिए 7 इधर से कट गया, इधर से कट गया, 8 इधर से कट गया, इधर से कट गया, यानी अभी है 6 जनसंख्या, तो 3 साल के बाद 5 हो जाता है। जबकि प्रश्न में कहता है कि वह 5 न होकर के कितना के बराबर दिया हुआ है, 2.5 लाख के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। कितना के बराबर दिया हुआ है, 2.5 लाख के बराबर दिया हुआ है। तो कितना गुना ज्यादा है, देखिए 5 × 5 = 25, यानी 50,000 जनसंख्या कितना है, ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, उसी तरह से 50,000 से गुना कर देंगे इसको, तो 50,000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये जनसंख्या मेरा 3 लाख हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जो हम लोग आय व्यय से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, किसमें, परसेंटेज में, उस प्रश्न को भी हम लोग यहाँ देखते हैं। आज सब एक टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद देखिएगा हम लोग कितना अच्छा तरह से पढ़ेंगे। अभी आगे देखिएगा, कहता है मदन के पास जितने पैसे थे उसका 25% जो होता है, 25% जो होता है उसका खर्च हो जाता है, ठीक है। किस पर, मान लेते हैं एजुकेशन पर खर्च होता है। किस पर खर्च होता है, एजुकेशन पर खर्च होता है। प्रश्न देखिए, उसके बाद कहता है शेष धन का 12.5%, यानी 12.1/2% किस पर खर्च होता है, मान लेते हैं कि फूडिंग पर खर्च होता है। किस पर खर्च होता है, फूडिंग पर खर्च होता है। उसके बाद फिर शेष धन का कितना कहता है कि 20% जो होता है, 20% शेष पर मान लेते हैं कि उसका क्या लगता है, रूम रेंट लगता है। अपना घर नहीं है, उसको क्या लगता है, रूम रेंट लगता है, ठीक। उसके बाद भी कहता है कि वह अभी 8400 रुपया अभी बचा चुका है। कितना बचाया है, 8400 रुपया अभी भी उसके पास बचा है। तो कहता है उसका आय याद करें। अब चलिए देखिए, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 25% का वैल्यू हमको पता है कि 1 बटा कितना हो रहा है, 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है ना, यानी 4 रुपया में 1 रुपया खर्च करता है तो कितना बचा रहा है, 3 रुपया बचा रहा है। 4 रुपया में वो कितना करता है, 1 खर्च करता है तो ये घट जाएगा, तो 3 रुपया वो बचा रहा है। दूसरा क्या कहता है कि 12.5%, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। तो देखिए 8 रुपया में 1 रुपया पर वो क्या करता है, खाने का खर्च करता है। तो यहाँ पर 8 रुपया है तो 1 रुपया खर्चा किया, बच गया कितना, 7 रुपया। आगे फिर देखते हैं कि 20%, यानी इसका वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक। तो 1/5 में तो 5 रुपया है, तो 1 रुपया का वो रूम रेंट लगाता है। तो कितना बच गया, ये 5 रुपया में बच गया ये 4 रुपया, ठीक है। तो ये आपस में होगा। अब देखिए कटता है तो काट दीजिए, और नहीं तो आंसर। अब देखिए यहाँ 4 से ये कट रहा है, तो ये 4 से कट गया। अब हमारा यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, तो 8 बचे कितना हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, और इधर क्या हो गया, 7 या 21 हो गया। अब हमारा क्या है, उसकी आमदनी हो रही है 40 रुपया, बचा रहा है कितना, 21 रुपया। जबकि प्रश्न में कहता है कि वह 21 रुपया नहीं बचा रहा है, कितना बचा रहा है, वह 8400 रुपया, 8400 रुपया बचा रहा है। तो कितना होगा, देखिए 21 चौका, ठीक है, यानी ये 400 गुना ज्यादा बचा रहा है। 4 से 21 चौका 400, 2 0। अब तो उसी तरह से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक। 4 चौका 16 और 2 0 यहाँ, और 3 0, यानी उसका आमदनी कितना है, 16,000। 16,000 में खर्च करने के बाद
वो कितना बचा रहा है, 8400 रुपया बचा रहा है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न चलिए देखिए, अब इसी में हम लोग देखते हैं एक चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न। प्रश्न में क्या कहता है कि 5400 रुपया का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, जहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वृद्धि की चक्रवृद्धि ब्याज, तो थोड़ा सा यहाँ कहना है कि मेरा क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कोई पूंजी कभी कुछ समय के लिए लिया हुआ है तो वह 3 साल के बाद इतना प्रतिशत के रेट से बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ रहा है, यानी जो भी वैल्यू होगा यहाँ 33.1/3% का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह 1 साल बढ़ेगा। ठीक है, कितना साल के बाद कर रहा है, 3 साल के बाद कर रहा है, तो पहला साल बढ़ेगा, फिर दूसरा साल बढ़ेगा, फिर कितना होगा, तीसरा साल बढ़ेगा। तो पैसा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 33.1/3%, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, सीधा सीधा हम लोग जानते हैं 1/3 होता है, यानी 3 रुपया अभी है तो अगला साल बढ़ जाएगा 1 रुपया, तो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 रुपया इसका हो गया मिश्रधन और ये हो गया मूलधन, यानी ये मूलधन है। सिंपल सा बात है, ये मूलधन है और ये ब्याज है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो ब्याज तो हम लोग क्या हो गया, मिश्रधन 4 रुपया हो गया और हमारा मूलधन कितना हो गया, 3 रुपया। तो इस तरह लगातार कितना साल तक जा रहा है, उसको देखिए लगातार कितना जा रहा है, 3 साल तक जा रहा है। तो पहला साल मेरा 3 रुपया मूलधन है, तो अगला साल 4 रुपया हो गया, फिर 3 साल है तो ये फिर 4 रुपया हो गया, फिर अगला साल 3 रुपया मूलधन रहा तो फिर ये कितना हो गया, 4 रुपया, और ये आपस में इस रूप में बढ़ा ये पैसा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आपस में इधर इधर गुना करते हैं, तो 9 × 27 हो गया, इधर गुना करेंगे तो कितना हो गया, 64 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि मूलधन मेरा 2700 रुपया है, ठीक, तो 3 साल के बाद वही 2700 रुपया कितना हो जाता है, 6400 रुपया हो जाता है। लेकिन हमको क्या कहता है कि यह मूलधन 2700 रुपया न होकर के यह कितना दिया हुआ है, यह कितना है, 5400 रुपया है, यही ना है, 5400 रुपया है। तो देखिए 27 दूना 54 यानी कितना हो गया, 200 गुना ज्यादा है। ठीक, तो इसको भी मेरा 200 से हम गुना करेंगे इधर, तो 200 से गुना करेंगे तो 64 दूना कितना होता है, 128, और ये 00 यानी 12,800 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया ये। चलिए देखिए अगला प्रश्न, कुछ नहीं कहा, इतना तो नहीं, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, बस हमको इतना ही सॉल्व करना है, और हम एक बटा इसका हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए आगे, चलिए इसको एकदम बनाइए, एकदम छोटा सा प्रश्न है। क्या कहता है कि किस धन का, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मूलधन मेरा दिया हुआ था और हमको अमाउंट पूछा था, मिश्रधन पूछा था। अभी मेरा क्या कह रहा है कि किस धन का, यानी मूलधन पूछ रहा है और मेरा ब्याज सहित मिश्रधन दिया हुआ है 64,000 रुपया। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं 6400 रुपया, 6400 रुपया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कितना प्रतिशत रेट है, 14.2/7%। तो इसका वैल्यू हमको पता होता है 1/7 है। अब फिर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है धन को ब्याज में लगाया गया है। ठीक है, यानी धन को क्या में लगाया गया है, ब्याज में लगाया गया है। तो ब्याज जब भी मेरा मिश्रधन की बात करते हैं, मिश्रधन हमेशा मूलधन से ज्यादा होगा। तो 1/7 रुपया कहने का मतलब कि 7 रुपया में उसको 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। क्योंकि हम लोग मिश्रधन बराबर जानते हैं मूलधन जोड़ ब्याज, तो मेरा 8 रुपया उसका मिश्रधन हो गया, तो मेरा मूलधन क्या है, 7 रुपया। और ये लगातार कितना साल तक चलता है, 2 साल तक चलता है। कहने का मतलब है कि पहला साल का मूलधन 7 रुपया है, तो एक उसका मिश्रधन 8 रुपया हो गया। फिर दूसरा साल का मिश्रधन 7 रुपया मूलधन है, तो ये कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसको आपस में इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, इधर 4900 और 49 हो जाता है, और इधर कितना होता है, 8 × 8 = 64 हो जाता है। ठीक, अब हमको प्रश्न में क्या कहता है कि क्या चीज दिया हुआ है, मिश्रधन 2 वर्ष की दर से मिश्रधन कितना हो जाता है, 6400 रुपया हो जाता है। यानी यह कितना हो जाता है, ये 6400 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो 6400 रुपया देखिए कट जाएगा एक बार में, तो कितना हो जाता है, ये 100 गुना ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि इसको भी हम लोग 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4900, यानी इसका मूलधन कितना रहा होगा, 4900 रुपये। अभी हम लोग फिर बात करेंगे, अगला क्लास आज यहीं तक क्लास होगा। ठीक है, चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। ठीक है, ओके बाय।